ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो 24,800 पर इस समय निफ्टी चल रहा है। सेंसेक्स में करीब 550 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में गिरावट। निफ्टी बैंक ज़्यादा गिरा हुआ है, करीब 500 पॉइंट। लेकिन मार्केट में क्या रिकवरी के साइन है या अभी और सतर्क रहना है, इन दोनों सवालों के उत्तर लेंगे। और कौन से शेयरों में रणनीति बनानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका भी उत्तर मिलेगा। हमारे साथ दोनों हमारे नवरत्न जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग से, और डायरेक्टर ऑफ गोल्फी वरुण जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो कुणाल जी, मैं आपको एक चीज़ की बधाई देना चाहता हूं, जो टीसीएस की कॉल, क्या ज़बरदस्त कन्विक्शन और ज़बरदस्त आपकी कॉल रही है। 3180 का आपने टारगेट बताया था सितंबर फ्यूचर के लिए, राइट? यस सर। और वो अचीव हो गया। मैंने देखिए आपके बिहाफ पर, कल आपने वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए थे, आई नो कि आप मीटिंग में थे, तो मैंने आपके बिहाफ पर 3175 के करीब आ गया था ये शेयर। तो 4-5 रुपए के चक्कर में, इतने बड़े शेयर में 4-5 रुपए तो सब चले जाते हैं। तो प्रॉफिट के लिए हमने तो बोल दिया था कि कुणाल जी की तरफ से कि उनका टारगेट तो ऑलमोस्ट हिट है। अब बताएं, अभी बने हुए हैं उस स्ट्रेटजी में या अभी क्या करना है अगर कोई नहीं निकला तो? अगर कोई नहीं निकला तो उस पर भी घबराने वाली बात नहीं है। एक्चुअली हम अभी भी प्रॉफिट में हैं। कल जब 74 के अराउंड का हाई में आया था तब 5,500-6,000 का प्रॉफिट मिल रहा था। आज के टाइम पे वो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, 4,200 के लेवल पे है, लेकिन चांसेस यही है कि थर्सडे या फ्राइडे को ये वापस एक स्पर्ट मार सकता है और वहां पे अच्छे खासे प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई नहीं निकला है तो घबराने वाली बात नहीं है, होल्ड करके चलने की सलाह है। और मैं यहाँ पे एक चीज विवेक जी बताना चाहूंगा, अगर ये टीसीएस में अगर हम नेकेड फ्यूचर लेके जाते तो एक बहुत बड़ा लॉस होता। जो गिरावट हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है वहां पे 7,500 का लॉस होता है, लेकिन हमने सामने एक कॉल शॉर्ट करके इसका इंश्योरेंस लिया था तो ज्यादा लॉस हुआ नहीं और वो पूरा का पूरा लॉस कवर होकर फिलहाल हम एक अच्छे खासे प्रॉफिट में है। सो ये बेनिफिट होता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ ट्रेडिंग करते हो और वहां पे अगर आप इंश्योरेंस लेके जाते हो तो हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो, लेकिन जो भी प्रॉफिट होता है वो एक सेफर साइड कम रिस्क के साथ आपको मिलता है। सो सलाह यही रहेगी, अगर नहीं निकले तो दिक्कत नहीं है, तो वापस हमें 3180 3200 तक के लेवल टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं, वहां पे हम वापस प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं अगर किसी ने बुक नहीं किया है अभी तक तो। ठीक है, तो टीसीएस पर आपको राय मिल गई होगी। अब आते हैं वरुण जी के पास। वरुण जी, क्या है आपके जी पास सर। खास? देखिए, आपने 2-3 कॉल दी थी। एक थी आपकी डिक्सन की, जी जहां पर कि आपने 17,500 की स्ट्राइक की कॉल बाय कराई थी और 18,000 की सेल कराई थी। बैंक निफ्टी जी आपने बाय कराई थी, आई थिंक स्टॉप लॉस तो कट गया होगा आज। और जी। सिप्ला फ्यूचर आपने बोला था लॉन्ग टर्म के लिए, वो अभी तो न स्टॉप लॉस कटा है न टारगेट कटा है, वो तो अभी बीच वहीं उसी के आसपास खड़ा हुआ है। पहले तो इन तीनों पर व्यू, फिर उसके बाद आपकी पुरानी कॉल्स पर आऊँगा मैं। विवेक जी, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को और कुणाल जी को। विवेक जी, जैसे देखेंगे मार्केट का, निफ्टी का कल हम बात कर रहे थे तो निफ्टी एक 24,850 का जो जोन था वहां से सपोर्ट लेकर बाउंस कर दिया था। और बैंक निफ्टी पर आप देखेंगे तो 54,800 55,000 का एक अच्छा सपोर्ट था, वहां से बाउंस करने की कोशिश कर रहा था। विवेक जी, यहाँ पर आप देखेंगे दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने 24,850 का जो सपोर्ट जोन है वो तोड़ दिया है। और जो गैप जोन हुआ था लास्ट मंडे, जीएसटी वाला न्यूज आया था और हमने फिर गैप अप ओपन हुआ था हमारा, और एक गैप छोड़ दिया था 24,650 से लेके 24,850। तो यहाँ पर मिड ऑफ द जो गैप था 24,750 से एक बाउंस आया। बट यहाँ पर अभी एक ट्रेड बन रहा है सेल ऑन रैलीज। तो जैसे ही एक बाउंस आया 24,850 825 से यहाँ पर एक सेल ऑन राइज वाला ट्रेड हो रहा है और यहाँ वापस निफ्टी नीचे आ रहा है। तो जितना भी एक लॉन्ग पोजीशन बना था और मार्केट ने जो रैली देने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पर वो फिजल्ड आउट हो रही है, जो फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है। आप देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स जो हमने कल बात की थी, वो भी स्टॉक्स ने भी, आप जैसे बात करेंगे ग्रासिम का एक ट्रेड हुआ वहां पर ब्रेकआउट करके फेल हुआ था। आईटी स्टॉक्स ने भी अगले दिन ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे अपने जोन पर आ गए, वापस कल बाउंस हुआ। तो काफी सारे स्टॉक्स जो आप देख रहे हैं तो एक ब्रेकआउट करने के बाद वापस वो अपने जोन में चले जाते हैं, तो फेल्ड ब्रेकआउट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्विक्शन जो बाइंग साइड है वो कम होता लग रहा है। और अभी हम कॉशियसली
है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो टैरिफ वाला जो न्यूज़ है वो भी आ चुका है, और हमारी एक जीएसटी वाली मीटिंग होने वाली है। तो वहां पर एक कॉशियसली बुलिश आउटलुक रहेगा, क्योंकि ये जोन जो अगर टूटता है विवेक जी, अगर 24,850 वाला जोन हम तोड़ के नीचे क्लोज होते हैं, और जो गैप जोन है 24,650 वाला, उसके नीचे फिर आपका बहुत बड़ा डाउन साइड मुझे लग रहा है। और फिर 24,350 विवेक जी देखिए, जब ब्रेकआउट आया तो हमने बुलिश साइड जो हमने गेन्स बनाए, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है या जेएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदा स्टील एंड पावर है, वहां पर हमारे अच्छे टारगेट हिट हुए थे। बट अब प्राइस एक्शन जो बता रहा है, हम उसी के तरह काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी एक कॉशियस जोन में चल रहा है। रही बात सर मेरे कॉल्स की, तो सिप्ला जो कॉल है वो इंटैक्ट है। और हमने जैसे ही जो लग रहा था कि बुलिश साइड जो कन्विक्शन कम है, इसलिए हमने स्ट्रेटेजी भी चेंज कर दी थी। और आप देखेंगे तो डिक्शन या ग्रासिन में हम ऑप्शंस में फिक्स्ड लॉस के साथ ही हम प्ले कर रहे थे, और वहां पर 1:3 1:4 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वहां पर ही काम करना शुरू किया था। दोनों स्ट्रेटेजी में आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी है। और हमारे पास आज का हाफ दिन बचा है, और कल छुट्टी है, और थर्सडे का एक दिन बचा है। तो हम लोग वो पोजीशन कैरी करके जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट जोन से बाउंस करता है और स्ट्रेटेजी हमारी सही रहेगी, तो वहां पर हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वहां गेन हो, या फिर हमने जो स्टॉप लॉसेस या ऑलरेडी हमने हेज करके पोजीशन स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिए थे, जो मैक्सिमम लॉस था, वो हो सकता है। तो ग्रासिम और डिक्सन में पोजीशन इंटैक्ट है, सिप्ला में पोजीशन इंटैक्ट है, और पोजीशन बची है। एक दर्शक का सवाल भी है जिंदल स्टील पर, आपकी कॉल ली हुई है उन्होंने। जी। गौरव तिवारी जी ने सितंबर की 1000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है वरुण जी, 36 रुपये पर। इसको रखना है या वेट करना है? मेरी सलाह रहेगी विवेक जी, 985 का स्टॉप लॉस रखें। 985 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ऐसा ही कर लीजिए। बट मेरी सलाह फ्यूचर में थी, अगर उनने ऑप्शन कैरी किया है तो ऑप्शन के अंदर थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर स्टॉक बाउंस भी करेगा तो डीके हो सकता है कॉल। तो ऑप्शन अगर नेकेड नहीं बाई करे, ऑप्शन में हमेशा मेरा सलाह रहेगा कि आप सामने वाली कोई स्ट्राइक एक सेल करके एक स्ट्रेटेजी डिफाइन कर ले, जहां आपका टारगेट जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2 या 1:3 होना चाहिए। ठीक है। कुणाल जी, एक सवाल अब मिला है हमें जीत गुर्जर जी का। ये बोल रहे हैं कि सर निफ्टी अगस्त की कॉल 25,050 की 43 रुपये पे ली हुई है, और अदानी ग्रीन का सितंबर कॉल ली हुई है। पहले मैं निफ्टी पर ले लेता हूँ, फिर अदानी ग्रीन पर आता हूँ। निफ्टी की अगस्त एक्सपायरी की कॉल 25,050 की ली हुई है 43 रुपये पर। कुछ है उम्मीद वेल कुणाल सर, जी? उम्मीद बहुत 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 कम है। मैं यही नहीं बोलूंगा कि एक अच्छा खासा बाउंस भी मिलेगा। 45 का राउंड की खरीदारी है, 11 रुपए चल रही है, कोई उम्मीद के चांसेस नहीं है। मैं कहूंगा एक बार एग्जिट मानना सही होगा। इवन मैं यहाँ पे हीरो जीरो की भी सलाह नहीं दूंगा। मतलब 45 का लिया है, 11 चल रहा है। सो नॉर्मली मेंटालिटी ये कहती है कि भाई 10 रुपए ही बचे ना, 10 रुपए के काम करते रिस्क लेके जाते हैं। अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि 10 रुपए भी क्यों क्यों गंवाना। सो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार एग्जिट मारने की सलाह रहेगी। कोई ऐसा चांसेस फिलहाल निफ्टी के कॉल में नहीं देखने को मिल रहा है। इवन निफ्टी भी जो फिलहाल ट्रेड हो रहा है उसमें भी कोई बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। तो प्रेजेंट लेवल से एग्जिट मार के चलने की सलाह है। वैसे कुणाल जी, मार्केट की ऐसी एक थ्योरी रही है कि गिरती है और फिर उसके अगले दिन फिर उतनी ही चलती है, फिर उतनी ही गिर जाती है। आजकल ये चल रहा है मार्केट में। मतलब कल का मार्केट देख के कोई ये नहीं बता सकता था आज मार्केट ऐसा होगा, और फ्राइडे का मार्केट देखकर ये नहीं बता सकता था कोई कि मंडे का मार्केट कल जैसा होगा। तो बड़ा मतलब कॉल पुट वालों की आजकल मजे चल रहे हैं, अगर वो प्ले कर लें कि एक दिन वो, आजकल तो सांप सीढ़ी वाला गेम चल रहा है कि एक दिन प्लस एक दिन माइनस, एक दिन प्लस एक दिन माइनस। तो उस तरह से मतलब आप खेलते जाओ कि कॉल ले जाओ, जिस दिन कॉल में प्रॉफिट बुक आ जाए तो पुट भी ले जाओ साथ में, अगले दिन पुट में पैसा बन जाएगा। तो ये जो 10 रुपये आप जो कह रहे हो कि ठीक है, ये लेना बनता है, अगर नहीं मने तो मतलब खेल भी सकते हैं, कोई है उम्मीद, या इसको इन द मनी पे वेल कन्वर्ट करके कि वेल परसों कुछ मिल चांसेस जाए? बहुत कम। वेल चांसेस बहुत कम है विवेक जी। मैं यहाँ पे कोई नई कॉल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। फिलहाल चांसेस बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि जब तक आपका सेटअप अगर कोई कंडीशन या कोई सिग्नल ना दे तब तक ट्रेड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैं कहूंगा अगर ये 10 रुपए में मिल रहा है तो वो भी ले लेना चाहिए। चलो, जिद नहीं, ट्रेड है तो है।
एक सवाल अदानी ग्रीन पर भी था इनका। अदानी ग्रीन की वरुण जी इन्होंने कॉल ली हुई है 1000 की स्ट्राइक की 32 रुपये पर। अभी इस पे क्या करें, आप कोई रिव्यू करना चाहेंगे? विवेक जी, अदानी ग्रीन का चार्ट आप देखेंगे तो अभी भी बैरिश जोन में ही है। हालांकि 900 के लेवल से एक अच्छा बाउंस आया था, बट काफी ओटीएम कॉल है उनकी 1000 की, और एक्सपायरी के लिए बस एक दिन ही बचा है, 1.5 डेज। तो यहाँ पर मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कैंडल का साइज है और जहाँ पर जो गिरावट आई है जो लेवल से, तो अभी 960 965 लेवल क्रॉस करना भी मुश्किल रहेगा। और विवेक जी, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो है वो अगर कन्विक्शन है तो आपको कैश में लेकर लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में काफी वॉलेटाइल और नेकेड ऑप्शन में स्पेशली काफी नुकसान होगा। तो मेरी सलाह रहेगी एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि काफी ओटीएम है और यहाँ पर अगर बाउंस भी आएगा तो वो लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा, तो और ज्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है। दीपेश कोंडुल जी का सवाल है, एच यू एल एस बी आई की कॉल बाइंग क्यों नहीं हो रही थी, और सर आज क्या करें, पुट कॉल पर मार्केट के लेवल्स बताएं। दीपेश जी पूछ रहे हैं कुणाल जी, एच यू एल और एस बी आई की कॉल बाइंग क्यों नहीं हो रही थी। ये सवाल तो मुझे भी समझ नहीं आया सर, क्यों नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी। करना चाहो करो, एक्सचेंज ने कहाँ रोका है, लेकिन कुछ ये शायद सवाल कुछ और पूछना चाह रहे हैं। लेकिन एसबीआई और एचयूएल पर आपकी राय कुणाल जी? वेल सबसे पहले एसबीआई की बात कर लेते हैं। नो डाउट ओवरऑल बैंकिंग काउंटर में एक डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल रही है। एसबीआई 21 के काफी अच्छे सपोर्ट के साथ है। बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के बेस पे मैं फिलहाल कॉल यहाँ पे बाय करके चलने की सलाह नहीं दूंगा ना। वो अगर स्टॉक थर्सडे को यानी कि आने वाली मंथली एक्सपायरी पे अगर स्टॉक सस्टेन होता है ऊपरी लेवल पे 815 के ऊपर, तो फिर वहां पे आप एक 830 के कॉल लेके 830 का सितंबर का कॉल लेके जा सकते हो। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 815 के ऊपर अगर थर्सडे को सस्टेन होता है तो फिर 830 का कॉल लेके यहाँ पे जा सकते हैं। और हमने एक्चुअल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम एक्चुअल में हमें देखने को मिल चुकी है। 2690 के अराउंड फिलहाल एक्चुअल ट्रेड हो रहा है। आज के दिन में ही अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। इतने दिन विवेक जी हमने भी एक्चुअल में कवर्ड कॉल का सजेशन देने का मन बनाया था सितंबर का। जब हम प्लानिंग कर रहे थे 2627 2628 का एक्चुअल का फ्यूचर चल रहा था। फिलहाल 2702 के अराउंड एक्चुअल का फ्यूचर आ चुका है। सो नो डाउट एक अच्छी खासी रैली हमें एक्चुअल में देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है दोनों स्टॉक में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, अपोलो ग्रीन एनर्जी अनलिस्टेड शेयर लिया है, उस पर राय दे रहे हैं। सर ये अनलिस्टेड प्लेटफॉर्म पर तो हम बात तभी नहीं कर पाएंगे, ये एफ&ओ का शो है। इसको मैं किसी और गेस्ट से बात करना चाहूँगा। एक हमारे दर्शक हैं ऋषिराज अग्रवाल जी, उन्होंने ऊनो मिंडा की 1300 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 7 रुपये पर। टारगेट क्या रखें, आपकी राय लेना चाहते हैं वरुण जी। ऊनो मिंडा 1300 की कॉल 7 रुपये। विवेक जी, जैसे देखेंगे उनो मिंडा पर हमारी जो कॉल थी और वहां पर हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया था, करीबन 6% के आसपास, जब हमारा लास्ट मंडे जीएसटी न्यूज आया था, और वहां से भी काफी स्टॉक अच्छा कर रहा है। अभी भी स्टॉक बुलिश जोन में है। अगर स्टॉक 1270 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है इंट्राडे में आज के दिन, या तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। 1270 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और आपका जो 1300 का कॉल है वो कैरी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 1300 के ऊपर भी एक्सपायरी के दिन जा सकते हैं, बट 1270 का एक आपको कैश में स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। एक और काउंटर है हीरो मोटोकॉर्प, अगस्त फ्यूचर लिया हुआ है वरुण जी 5109 के रेट का। इस पर सजेस्ट कर दीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट। आपने चूंकि इस काउंटर को काफ़ी क्लोजली देखा और इस पर आपके टारगेट्स वगैरह भी पीछे काफ़ी हिट हुए थे हीरो मोटोकॉर्प पर, लेकिन आपने 4500 4600 की आई थिंक उस समय पर बोला था। अभी इन्होंने 5109 का लिया हुआ है, क्या करें सर? जी, हीरो मोटोकॉर्प एक मोमेंटम में है, और सर हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट था, हमारे किसी दर्शक ने पूछा था लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक बताए, तो हीरो मोटोकॉर्प ही हमने सजेस्ट किया था। 4800 टू 5000 के लेवल वो भी अचीव हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूव मिला है हमें डेली के चार्ट्स पर। 9 ईएमए से स्टॉक ने जो बाउंस दिया है, तो लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। बट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, बट वो काफी डीप है, करीबन 5000 के नीचे। तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और आपका एक्सपायरी तक का ही व्यू है और रोल ओवर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं।
नहीं तो फिर आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 5000 के नीचे, करीबन 5165, और वहां से भी ऊपर के टारगेट करीबन 5300 के भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए विवेक जी, आज के मार्केट में भी आप देखेंगे तो काफी वीक है, बट हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट 1% प्लस है और काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पर हाई लेवल्स तो आ सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस दी पड़ेगा क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में है, और यहाँ से जो लेवल से बाउंस आया वो करीबन 5000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जी ऋषि जी, मैंने आपके प्रश्न का पहले भी उत्तर दिया था कि हाउ टू अवेल पोर्टफोलियो एनालिसिस सर्विसेज। सर वीआईपी मेंबर्स को ये सर्विसेज मिलती है, जिसमें आप वीआईपी मेंबरशिप लीजिए पहले, उसके बाद आप सैटरडे को हमारा एक स्पेशल शो होता है जिसकी हम घोषणा पहले ही कर देते हैं कि कितने बजे होगा, किस गेस्ट के साथ होगा। उसमें आप अपने पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। आप उसमें जनरली हमारे साथ होता क्या है कि हम जब शो कर रहे होते हैं तो एक दर्शक का एक ही सवाल ले पाते हैं, समय सीमा होती है, एक सवाल या मैक्सिमम 2 सवाल ले पाते हैं। लेकिन वहाँ पर आपके साथ ये होगा कि पोर्टफोलियो एनालिसिस करते समय आपके कुछ सवाल शेयरों पर एक साथ ले लिए जाएंगे, ताकि आपको एक ठीक ठाक व्यू मिल जाए कि आपको जो शेयर दिए हुए हैं आपके पोर्टफोलियो में उनमें करना क्या है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एशियन पेंट पर। पिनाकिन पटेल जी का सवाल है, कुणाल जी इस काउंटर पर आपकी राय। देखिए कुछ आज एक कुणाल जी एक ट्रेंड देखिए, आज जो कंजम्पशन थीम वाले शेयर हैं वो थोड़े चल रहे हैं, भले ही वो हीरो मोटोकॉर्प हो, एशियन पेंट हो, डाबर हो, इन सभी में स्ट्रेंथ है। दैट मीन्स कि टैरिफ डिस्काउंट हो रहा है धीरे धीरे मार्केट में, और जहां पिटाई होनी थी वहां हो रही है, और जहां कंजम्पशन या डोमेस्टिक प्ले होना है वहां वो भी हो रहा है। एशियन पेंट पर सर आपकी राय। वेल, एशियन पेंट की बात करें, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक कॉल दी थी और अच्छा खासा वहां पे हमें प्रॉफिट भी होते हुए देखने को मिला था। 2507 के अराउंड एशियन पेंट 21 SMA के सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मैं कहूंगा यहाँ पे खरीदारी करके ही चलने की सलाह है। एक बाउंस बैक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। सो ऐसे तो कैश में खरीदारी के चलने की सलाह है। अगर यहाँ पे कॉल भी तो कॉल भी खरीदारी करके जा सकते हैं, क्योंकि हाली चार्ट पे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो 2508 के अराउंड फिलहाल एशियन पेंट है। और ऊपरी लेवल की बात करें तो एशियन पेंट में ऊपरी लेवल 2520 का जो कॉल है वो यहाँ पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं 30 सितंबर का, जो फिलहाल 62 रुपीज के अराउंड है। लो लेवल पे जो सपोर्ट हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो सपोर्ट यहाँ पे हमारा 45 का आएगा। फिलहाल 62 है, 45 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करें सो पहला टारगेट 75 का है। 75 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 96 तक के भी लेवल ये स्टॉक ऐसा टारगेट दिखा सकता है। सो एशियन पेंट का 2520 का यहाँ पे कॉल खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। कैश में भी आप खरीदारी करके चल सकते हो। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, विजय बडवायक जी। इनकी सवाल है MCX पर 8000 की कॉल है 235 रुपये पर सितंबर की। वरुण जी इस पर क्या करें? विवेक जी, एमसीएक्स का चार्ट आप देखेंगे तो एमसीएक्स चार्ट एक ब्रेकडाउन टेरिटरी में है। काफी अच्छा मोमेंटम देने के बाद एमसीएक्स एक अपना जो डे चार्ट है वहां पर एक लोअर हाई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर 7600 के नीचे क्लोज होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वीकली एंड डेली चार्ट पर ब्रेकडाउन होगा, और फिर 7200 के लेवल भी बन सकते हैं। तो अगर आपने सामने कोई हैज नहीं किया है तो मेरी सलाह रहेगी एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो 13% डाउन है। और यहाँ पर जो बाउंस आएगा वो भी सेल ऑन राइज हो सकता है करीबन 8000 के लेवल के आसपास। तो आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 7700 का, या फिर इसी मार्केट अभी जो लेवल करंट मार्केट है वहां पर एग्जिट करके आप एक बार लॉस बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे और डाउन साइड नीचे लग रही है। ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं साबिया सईद जी, ये UTI AMC पर पूछ रही हैं, 1472 का लिया हुआ है, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखें या एवरेज क्या करें? कुणाल जी। वेल, यूटीआई एएमसी की बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जिस हिसाब से मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। नो डाउट स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में एक रिदम देखने को मिल सकती है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट है 1310 के अराउंड। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चले। अगर स्टॉक 1343 के ऊपर सस्टेन होता है, 1343 के ऊपर सस्टेन होता है, तो 1320 के एसएल के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हो। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट 1365 का होगा।
और 1365 जैसे ही ब्रेक करता है 1390 तक के भी टारगेट आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। एंड अगर मैं शॉर्ट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करूं तो फिर आने वाले दिनों में 1420 और 1420 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 1500 तक के भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो बहुत बढ़िया स्टॉक है, खरीदारी करके जा सकते हो। ट्रेडिंग के लिए 1343 के ऊपर ही आप खरीदारी करके चलिए। कुछ दर्शक कह रहे हैं कि सर आज आपने दोनों से आज की फ्रेश कॉल नहीं ली। बिल्कुल, ये तो मैं भूल गया। मैं रिव्यू लेकर और रिव्यू में ही अटक गया। कुणाल जी, वरुण जी तैयार हो जाइए सर। कोई है कोई कॉल? कुणाल जी पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। आपकी चूंकि ओपन पोजीशन ज़्यादा नहीं है, TCS ही है एक कॉल। कोई है ओपन पोजीशन, वो नई पोजीशन? वेल, नई पोजीशन में आई वाज ट्राइंग टू गिव एक्चुअल एक्चुअल का मैं यहाँ पे कवर कॉल देने का प्लानिंग कर रहा था। और ओके। जब मैंने मैसेज मैं जब मैं बना रहा था 2688 2688 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा था। फिलहाल 2708 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा है। और जो कॉल था 2720 का वो मैं 45.20 के अराउंड देने का प्लानिंग कर रहा था। नो डाउट अभी तो स्टॉक पे वन वे मोमेंटम आ चुकी है, 10 मिनट में ही स्टॉक 20 रुपया ऊपर है। सो फिलहाल इसको थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। फिलहाल मेरे पास कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अगर कोई भी गिरावट आती है वापस अप टू द लेवल ऑफ 2687 या 2690 तो वापस वहां पे आप ये स्ट्रेटेजी रीसेट करके चल सकते हो। हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्टॉक अगर को मान लीजिए ऐसा गिरावट आता है तो आप वहां पे इसको इनिशिएट करके जाए। फिलहाल अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो 2100 रुपए के प्रॉफिट में हम है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है ये कॉल को इनिशिएट करने में। 2687। ये तो देखिए भाग्य आज तो ज़बरदस्त। मैं कंजम्पशन वाले शेयरों की बात भी कर रहा था और कंजम्पशन का ये शेयर तो ज़्यादा ही लोगों की पसंद बन चुका है आज। 2691-92 चल रहा है वैसे फ्यूचर। कुणाल जी 2691-92 चल रहा है, आपने 87 पर इसकी बाय रिकमेंडेशन लिखी हुई है और टारगेट दिया हुआ है 2730, तो ले लेना 91 पर, कोई दिक्कत नहीं ना? वेल, अगर अगर अच्छा, मैं ओ सितंबर का सॉरी, आया मैंने अगस्त फ्यूचर, सितंबर। आपने सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने अगस्त फ्यूचर खोल लिया था, आपने सितंबर फ्यूचर पर कॉल दी हुई है। ठीक, ये तो भाग गया, 2706 हो गया ये तो। यस, सर वही अगस्त से वही काम चला बात लें क्या? क्या सर? मैं कह रहा हूँ कुणाल जी अगस्त से काम चला लें क्या? अगस्त सस्ता मिल रहा है 2691-92। नहीं 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 सर, वो रिस्क रिवॉर्ड भी मैच नहीं होगा सर। चलिए ठीक है, तो इसको नीचे आने देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए ये मेरी मिस्टेक रही है। अभी 20 मिनट में ही चला गया ये। यस सर, 10-15 मिनट में ये चला, बातों बातों में ही चल गया है ये 20 पॉइंट। अरे कुणाल जी, मैं अगर भूल जाता हूँ ना, मान लीजिए कभी बातों में हम लोग अटक जाते हैं, दर्शकों के सवाल आते हैं या सब कुछ इतना रहता है, तो आप आते ही अपनी कॉल जो आपको लग रहा है कि ये चलने वाली है, आप पहले वो बता दीजिए कीजिए। दोनों को मैं बोल रहा हूँ, वरुण जी को भी और आपको भी। वरुण जी, कुणाल जी की तो देखिए एक्चुअल कॉल चलने से पहले ही, मतलब देने से पहले भाग गई। अब आपकी तरफ से कोई ऐसा ना हो आप बता दीजिए कोई है कि कुछ नया ट्रेड? विवेक जी, आज जैसे निफ्टी ने 24,850 का जो एक सपोर्ट जोन था वो तोड़ा है, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा निफ्टी एग्जैक्टली कहाँ पर क्लोज हो रहा है। मुझे लग रहा है सेकंड हाफ थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और बैंक निफ्टी का एक बड़ा ब्रेकडाउन है, कल भी हमारी बात हुई कि 54,800 का एक लेवल है, वहां से अगर गिरावट आती है तो वहां पर 500 टू 1000 पॉइंट का एक गिरावट हो सकता है। तो आप देखेंगे तो वहां से 300-400 पॉइंट तो और गिर चुका है। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होता लेवल 54,500 के आसपास, तो वहां से और 200-300 पॉइंट की गिरावट है। तो मैं अभी वेट एंड वॉच करूंगा मार्केट कहाँ सेटल होता है, उसके बाद सर कॉल नहीं इनिशिएट करेंगे। जो ओपन कॉल्स है हमारी वहां तो एक्टिव है हमें, और वहां पर हम एक्टिव रहे। ठीक है सर। तो ज़्यादातर हमने कुछ एक सवाल भी ले लिए हैं, कुछ एक आपकी कॉल्स भी ले लिए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर बिल्कुल याद रहेगा, अगर नीचे आएगा तो लेना है। कुणाल जी की राय है इस काउंटर पर, और 2720 की स्ट्राइक की कॉल भी बेचनी है उस समय पर जब आपको फ्यूचर मिल जाए 2690 की रेंज में। लेकिन वो सितंबर फ्यूचर, अगस्त वाला मत उठा लीजिएगा, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं लास्ट वीक में F&O में, और आपके पास केवल अब होल्डिंग पीरियड है एक दिन, क्योंकि कल की छुट्टी है मार्केट में, तो बृहस्पतिवार को फिर शेयर काटने, मतलब फ्यूचर काटने का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो इससे बेटर है सितंबर में ही अभी से ही पोजीशन बनाई जाए। जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं आप दोनों से लेना चाहता हूँ। वरुण जी, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर।
जी, विवेक जी, मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि हमने जो आज स्टॉक्स हमने जो बात की, हमारा कंपनी है, कंपनी के पोर्टफोलियो के पार्टनरशिप थे। वी ऑल नो सिक्योरिटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपने फाइनेंशियल इमीडिएट सलाहकार है उनसे बात करके ही अपना कोई भी ट्रेड करें। और जो फ्यूचर पास्ट परफॉर्मेंस है डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक। विवेक जी, मेरी सभी हमारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की एडवांस में शुभकामनाएं। जैसे विघ्नहर्ता हमारी सभी विघ्न हरते हैं, वैसे हमारे सभी व्यूवर्स है, मनी नाइन की टीम है और कुणाल जी, सबके जीवन में विघ्न हर जाए, कोई आए नहीं विघ्न, और सबके जीवन में खुशियां बनी रहे, नई ऊर्जा के साथ काम करें और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरी शुभकामनाएं रहेगी सर। बिल्कुल, विघ्न तो है। और आज का मार्केट देख के और टैरिफ की खबर देख के तो विघ्न तो दिख रहा है। तो विघ्न हरता ही बचाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। कुणाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वेल, पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी स्टॉक का आज हमने रिकमेंडेशन दिया है, जिसके ऊपर हमने हमारी राय दी है, उसमें मेरा पर्सनल होल्डिंग कोई नहीं, क्लाइंट वाइज होल्डिंग हो सकता है। और कल गणेश चतुर्थी है, तो हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं, आपको है, वरुण जी को है, सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश जी नॉर्मली एक बात तो बहुत ही सही से बताते हैं कि अपनी जो दृष्टि है वो दूरदर्शिता रखिए, ताकि आप आने वाले दिनों में अपने आप को रेडी कर सके। एंड ट्रेडिंग में भी ये बात बखूबी हम अप्लाई करते हैं। अगर आप सही से सिस्टम के साथ, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर ट्रेड लेते हो विद पेशेंस, तो प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। तो गणेश जी पर विश्वास रखिए और विघ्न हरता है। और कल इम्पॉर्टेंट दिन है इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी, और हमारे गणेश जी का एक गणेश चतुर्थी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्व होता है और मुंबई में तो ख़ास तौर से बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो हमारे सभी दर्शकों को और आप दोनों को, हमारी मनी नाइन की टीम से भी बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की बधाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं थर्सडे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार।